कलेक्टर मैडम, आपको नियम कानून की जानकारी नहीं है। सोचिए, अगर एक कलेक्टर के ऊपर इतनी तीखी टिप्पणी हो तो फिर वो कैसे अपने जिले को चला रहा होगा। एक कलेक्टर जिसके अंदर कितना पावर होता है, जिसके जिले के अंदर लाखों लाख जनता के ऊपर विश्वास और उस पर खरा उतरना कलेक्टर का काम है। हजारों की तादाद में कर्मचारी उनके अधीनस्थ काम करते हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट एक जिले के कलेक्टर को यह टिप्पणी कर दे कि कलेक्टर मोहतरमा, आपको नियम कानून की जानकारी नहीं है, तो कैसे वो जिले को चला रही होगी। इस लहजे से समझिए कि किसी को AK-47 राइफल्स दे दी जाए और उसके पास लाइसेंस ना हो, जो उसका ज्ञाता हो वो साफ तौर पर टिप्पणी कर दे कि इसे AK-47 चलानी नहीं आती है, तो सोचिए क्या अंजाम होगा, किसके सामने कब कैसे उस हथियार का इस्तेमाल करेगा, किसकी जिंदगी गर्त में वो डाल सकता है। इसी लहजे से कानून की जानकारी मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर को नहीं है। कल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में एक सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर के ऊपर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। आप किस कानून, किस क्रियाकलाप के तहत लोगों के ऊपर न्याय और अन्याय पर आदेश पारित कर रही हैं, कहां से आप पढ़कर आई हैं। और तगड़ी लताड़ लगी है और कलेक्टर साहब को 15 दिन के भीतर अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश जारी किया गया है। पूछा गया है कि आपको किस आदेश, किस नियम, किस कानून के तहत इस आदेश को पारित किया है। दरअसल वो आदेश क्या था हम ये भी बताएंगे, कलेक्टर महोदय कहां की हैं हम ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ में यह याचिका लगाई गई थी और लगातार तीसरी बार इन कलेक्टर मोहतरमा को हाई कोर्ट लताड़ चुका है, यानी इन पर टिप्पणी कर चुका है। एक कलेक्टर मध्य प्रदेश में बड़ा अधिकारी होता है, जिम्मेदार पद पर बैठता है, गरिमामयी पद होता है, लाखों लाख जनता के विश्वास पर वो बैठता है। लेकिन कैसे बैठता है, तीसरी बार हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कहें या फिर देश की सरकार कहें, ऐसे कलेक्टर किस रास्ते से आकर और कलेक्टरी की कुर्सी संभालने लगते हैं जिनके ऊपर यह टिप्पणी कर दी जाती है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। जब कानून की जानकारी नहीं है तो फिर इतने बड़े पद पर कौन बिठा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है और वहां की कलेक्टर रिजू बाफना, जिनको लेकर इससे पहले भी मैं एक वीडियो आपको दिखाया था, मैं बताया था, पूरी खबर बताया था कि उस जिले के आबकारी अधिकारी के ऊपर जिस तरह से आग बबूला होकर और उन्हें बकायदा सस्पेंड करा दिया था। इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट लताड़ लगाते हुए उन्हें यथावत रहने के लिए स्टे प्रदान कर देता है। वो फिर अपने पद पर स्थायी तौर पर बैठेंगे, जबकि कलेक्टर महोदय ने उनको सस्पेंड करा दिया था। अब एक बार फिर से एक कर्मचारी के ऊपर द्वितीय वेतन वृद्धि रोककर और उसे अपने कार्यालय से हटा दिया। उन्होंने पहले अपने कमिश्नर कार्यालय में यह अपील करते हैं, लेकिन कमिश्नर कार्यालय से इस आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया गया था और जब वहां से इन्हें राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट की शरण लेते हैं और हाई कोर्ट बकायदा इस पूरे आदेश को खारिज करते हुए स्टे दे देता है कि वो यथावत रहेंगे, उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी, अपितु कलेक्टर महोदय की क्लास लगा दी जाती है। कलेक्टर महोदय को लताड़ लगाई जाती है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। शाजापुर कलेक्टर को हाईकोर्ट ने तीसरी बार लगाई फटकार। नाजीर ने वेतन वृद्धि के आदेश पर स्टे, 15 दिन में हलफनामा देने को कहा। शाजापुर कलेक्टर के आदेश पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। 25 मार्च को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जय कुमार पिल्लई ने कलेक्टर रिजू बाफना के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि शाजापुर कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है, वो बिना सोचे समझे आदेश पारित कर देती हैं। यह कुछ ही दिनों में कलेक्टर को हाईकोर्ट से मिली तीसरी फटकार होगी। पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी फटकार है, लेकिन सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि जो जनता जमीन और अपने अधिकारों का या फिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, उनकी जगह जमीन पर यानी ग्राउंड पर नहीं है, उन्हें बल्लभ भवन बिठा दिया जाएगा। और इस आदेश के बाद, इस वक्तव्य के बाद मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्टर को वहां से हटा दिया जाता है। सिर्फ यही वक्तव्य था
कि जो जनता जमीन से जुड़कर काम नहीं करेगा, जनता के लिए नहीं बैठा है, उसके लिए जगह वल्लभ भवन होनी चाहिए। क्या एक बार फिर से शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना के लिए भी सीएम साहब का ऐसा वक्तव्य आएगा? ये तो वक्त बताएगा। यह मामला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी जयंत बघेरवाल की 2 वेतन वृद्धि रोकने से जुड़ा है। शाजापुर कलेक्टर ने वाहन स्टैंड ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ठेकेदार ने कर्मचारी जयंत बघेरवाल पर आर्थिक लेनदेन का आरोप लगाया। 2 दिन में 2 आदेश। इन आरोपों के आधार पर कलेक्टर ने बिना किसी आदेश के 27 फरवरी 28 फरवरी 2025 को 2 आदेश जारी किए। पहले आदेश में बघेरवाल को 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए, जबकि दूसरे आदेश में उन्हें एसडीएम कार्यालय गुलाना अटैच कर दिया। 2 आदेश एक साथ, यानी आप सोचिए कि कितना अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसे कलेक्टर ने गलत ठहराया, जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश में उनका वेतन वृद्धि रोक दी, उनको वहां से हटा दिया। इनके कानून में, कलेक्टर के कानून में यह लिखा है, लेकिन जब वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो हाईकोर्ट के कानून में उसे यथावत रखने की बात कही जाती है। अब आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर के ऊपर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और 15 दिन का वक्त क्यों दिया है, क्या कहा है, ये आप सुनिए। हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश। हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर को 15 दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस हलफनामे में कलेक्टर को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किन नियमों के तहत बिना जांच के 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए। स्थगन आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और बिना किसी विभागीय जांच के वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि शाजापुर कलेक्टर कुछ भी आदेश पारित कर देती हैं, जैसे आबकारी अधिकारी के मामले में भी किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर को कानून की जानकारी नहीं है, यानी कुल मिलाकर कलेक्टर को कानून की जानकारी नहीं है, यह हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। तो क्या कलेक्टर महोदय को वहां से तत्काल हटाया जाएगा? क्या उन्हें वल्लभ भवन भेजा जाएगा? उनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी? इससे पहले 2 मामले में कलेक्टर महोदय को फटकार लग चुकी है। पहला मामला 30 जून 2024 का है, जिसमें हाईकोर्ट ने हाट मैदान स्थित भूमि को लेकर याचिकाकर्ता मुकेश गुप्ता की याचिका पर कलेक्टर शाजापुर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर शाजापुर एवं सीएमओ नगरपालिका शाजापुर ने हाट मैदान स्थित गुप्ता की भूमि पर लगने वाले हाट बाजार को नहीं हटाया। दूसरा मामला 16 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के निलंबन को गलत ठहराते हुए उन्हें फिर से बहाल कर दिया था। अब ये तीसरा मामला है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के ऊपर हावी हैं, उनसे व्यक्तिगत द्वेष है, व्यक्तिगत बदला लेना चाहती हैं। आखिर क्या मसला है? लेकिन इस बार कलेक्टर महोदय के ऊपर भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि राज्य सरकार भी एक्शन ले और उन्हें शाजापुर से हटाकर या तो कोई दूसरा जिला दे सकती है या फिर उन्हें वल्लभ भवन बिठाया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड में रहकर, कार्यालय में रहकर अधिकारियों का सम्मान नहीं करती हैं, अधिकारियों के उस कैरियर से खिलवाड़ करती है। निश्चित तौर पर ऐसे कलेक्टर को हटाया जाना चाहिए, जांच किया जाना चाहिए, या फिर कलेक्टर महोदय खुद जाकर हाईकोर्ट से माफी मांग लें कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि कलेक्टर से मेरा कोई या फिर किसी का कोई द्वेष नहीं होता, लेकिन जो सच होता है उसे दिखाना, बताना हमारा काम होता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।